हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो, उसकी तारीफ हो, हमारा जिंदा खुदा जो बोलता है, जो कलाम करता है और उसके कलाम के वसीले से हम बरकत पाते हैं। कल तीसरा रोज़ा था। तीसरे रोज़े में हमने खुदा उनके खादिम पास्टर ग्रिफिन डैनियल से हमने खुदा उनके कलाम को सीखा और बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट सरमन था। उसके ज़रिए से खुदा ने हमें ये सिखाया कि खुदा यीशु मसीह ने के वसीले से हम नए मखलूक बने हैं और खुदा यीशु मसीह के वसीले से ही हम खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें रोज़ा रख कर हमें खुदा की कुर्बत को हासिल करना चाहिए। हमें इस मकसद के लिए रोज़ा रखना चाहिए कि हम खुदा की कुर्बत को हासिल करने वाले हों। आज चौथा रोज़ा है और आज हम देखेंगे कि आज का चौथा रोज़ा हमारे लिए क्या पैगाम रखता है, हमें किस मकसद के लिए रोज़ा रखना चाहिए और रोज़ा रख कर हमें क्या काम करना चाहिए या हमारा क्या रवैया होना चाहिए, क्या किरदार होना चाहिए, आज हम देखेंगे। और हर मैसेज में मैं यही कहता हूँ कि 2025 आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बरकत का साल है। तो हमें क्या ऐसा काम करना है कि हम खुदावन की उस बरकत को हम हासिल करने वाले हों। हमें खुदा के साथ अपने रिलेशन को, अपने तल्लुक को हमें बहाल करना है। और हम देखेंगे कि ये रोज़ों के अयाम हमें क्या सिखाते हैं कि कौन कौन सी बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम रोज़ा भी रखते हैं, दुआ भी करते हैं, प्रस्तुश भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम अंदर से खाली हैं, तो क्या वजह हो सकती है? क्यों हम अंदर से खाली हैं? क्यों हमारा रोज़ा खुदा की हजूरी में कबूल नहीं हो रहा? क्यों हम उसकी हजूरी से बरकत नहीं पा रहे? आज चलिए, आइए आज हम कलाम को शुरू करते हैं और देखते हैं और सीखते हैं खुदा के कलाम से। हम सब मिलकर खुदा के कलाम को सीखेंगे और समझने की। आज का मेरा अनुमान है कुर्बानी की अहमियत। जब भी मसीही रोज़ों की बात आती है, जब हम मसीही रोज़े रखने की बात करते हैं, तो मैं मसीहियों को एक बात समझाना चाहूँगा, मसीहियों से मुखातिब हूँ कि मसीही इस बात को बखूबी समझेंगे कि जब भी मसीही रोज़ों की बात आती है तो हमारा ध्यान जो है खुदा यीशु मसीह के दुखों की तरफ जाता है। सलीबी सफ़र का सारा मंजर हमें याद आता है। और हम देखें तो अगर हम महसूस भी करें तो रोज़ों के अयाम में हम बहुत ही एहतियात करते हैं। शादी ना हो, शादियाँ नहीं करते और बहुत से ऐसे काम, शराब नोशी बाज़ लोग नहीं करते, बाज़ लोग रोज़ा रख कर गाली गलोच नहीं करते, रोज़ा रखने के बाद जो मर्जी करन या 40 रोज़े के बाद जो मर्जी करन, लेकिन रोज़ों का एहतराम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन दुखों को महसूस करना चाहते हैं और करते हैं। और बाज़ लोग तो सिर्फ मजहबी तौर पर उसको महसूस करते हैं। और लेकिन हमें गौर करना है। आज हम देखेंगे कुर्बानी की अहमियत पर हम गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमारी कुर्बानी दी है। हम कहते हैं कि अगर हमसे सवाल किया जाए कि आप क्यों ईस्टर मनाते हैं या ईद उल क़यामतुल मसीह आप क्यों मनाते हैं, रोज़े क्यों रखते हैं, तो हम एक ही जवाब देते हैं, हल्की आवाज़ से, हल्के लहजे से, या हम सिर्फ यही कहते हैं, मामूली सा यही जवाब देते हैं कि यीशु मसीह साडे लिए कुर्बान होया, इसलिए असी रोज़े रखने हैं या इसलिए असी ईस्टर मनाने या ईद उल क़यामतुल मसीह असी मनाने हैं। लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी कुर्बानी थी जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दी। क्या कुर्बानी एक लफ्ज़, हम बस ये हाँ यीशु ने कुर्बानी दी, यीशु ने दुख से हमारे लिए, क्या इतना काफ़ी है? क्या हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या किस वजह से यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ? आज थोड़े वक्त में मैं आप लोगों के साथ मैं सीखने की कोशिश करूँगा और आप लोग भी सीखने की कोशिश करें कि और सोचें इस बात पर कि यीशु मसीह ने जो कुर्बान हुआ है, और अगर वो कुर्बान ना होता, अगर वो खून ना बहाता, तो आज हमें क्या करना पड़ता, हमारी क्या हालत होती। आज हम थोड़े वक्त में इस बात पर सोचेंगे कि कुर्बानी की अहमियत रोज़ा रखते हुए, अगर हम रोज़ा रख रहे हैं तो हमारी नज़र, हमारा ध्यान जो है मसीह के उस सलीब की तरफ है, उन दुखों की तरफ है, उस कुर्बानी की तरफ है। तो क्या हम कुर्बानी की अहमियत को समझते हैं या सिर्फ फर्जी या सिर्फ मजहबी हम इस बात को लेते हैं? आज हम देखेंगे। अगर हम पुराने अहदनामे को पढ़ें, अगर पुराने अहदनामे की क्या हम मुताला करें, तो खुदा ने अपनी कौम बनी इसराइल को और मूसा को चंद कुर्बानियाँ
बल्कि चंद नहीं, बहुत सारी कुर्बानियां चढ़ाने का उनको बोला था। और खुदा ने उनसे कहा था कि तुम अगर हम एहबार की किताब का मुताला करें तो वहां पर हमें बहुत सी कुर्बानियों का जिक्र मिलता है, लेकिन चंद एक कुर्बानियों का मैं आपके सामने मैं जिक्र करना चाहूंगा और उनके बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहली कुर्बानी जो थी, जो बनी इसराइल को कुर्बानी चढ़ाने का बोला गया था, वो थी सोख्तनी कुर्बानी। दूसरी थी नजर की कुर्बानी। तीसरी थी सलामती की कुर्बानी। चौथी थी गुनाह की कुर्बानी। और पांचवी थी जुर्म की कुर्बानी। अब सोख्तनी कुर्बानी जो है ये मुकम्मल तौर पर जलाई जाने वाली कुर्बानी थी। मतलब जानवर को जो भी वो ज़िबा करते थे उसको ज़िबा करते, जो भी जानवर को कुर्बानी के लिए लाते थे उसको ज़िबा किया जाता और उसके यानी कि उसके गोश्त को वो जलाया जाता था, धोया जाता था। पहले उसको कुछ हिस्से जो थे वो धोए जाते थे, फिर उसको पूरे जानवर को उसकी कुर्बानी जो थी वो जलाई जाती थी। और ये खुदा के लिए मुकम्मल तस्लीम और अकीदत की अलामत थी। और इसमें बैल, भेड़ बकरियां या फिर परिंदे पेश किए जाते थे। दूसरी कुर्बानी जो है वो नजर की कुर्बानी, ये अनाज की कुर्बानी थी, जिसमें मैदा, तेल और या फिर लोहान जो है वो पेश किए जाते थे। ये खुदा के हजूरी में उसकी शुक्रगुजारी या शुक्रगुजारी के तोहफे के तौर पर खुदा की हजूरी में पेश की जाती थी। तीसरी कुर्बानी जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है सलामती की कुर्बानी। ये कुर्बानी खुदा के साथ सुलह और रफाकत, खुदा के साथ रिलेशन को कायम करने के लिए कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। जानवरों को पेश किया जाता था, उनको ज़िबा किया जाता था और इसका कुछ हिस्सा जो है वो काहिनों का होता था, उनके लिए रखा जाता था। और चौथी जो कुर्बानी है वो है गुनाह की कुर्बानी। ये कुर्बानी गैर अरादी जो गुनाह इंसानों से होते थे, बनी इसराइल कौम से होते थे, उन गुनाहों के कफारे को पेश करने के लिए कफारे के तौर पर ये कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। इसमें जानवरों को पेश किया जाता और खून को कुर्बान गाह पर डाला जाता था। फिर पांचवी कुर्बानी जो है वो है जुर्म की कुर्बानी। ये कुर्बानी अरादी गुनाहों के कफारा के लिए पेश की जाती थी। खास तौर पर जब किसी ने खुदा या अपने पड़ोसी के खिलाफ कोई गलती या गुनाह किया होता तो उसके लिए वो उसके कफारे को अदा करने के लिए वो ये वाली कुर्बानी जो है ये चढ़ाता था। ये कुर्बानियां जो है ये बनी इसराइल की इबादत और खुदा के साथ तल्लुक का लाजमी हिस्सा थी। उन कुर्बानियों का मकसद क्या था? गुनाहों से कफारा, खुदा की शुक्रगुजारी और खुदा के साथ रफाकत को कायम करने के लिए, या अपने इरादी या गैर इरादी जो गुनाह होते थे उनसे कफारे को हासिल करने के लिए, मुआफ़ी को हासिल करने के लिए इन कुर्बानियों को चढ़ाया जाता था। अगर हम यीशु मसीह की माँ बाप को देखें तो उन्होंने भी जब यीशु मसीह पैदा हुए, जब उनके पाक होने के दिन आए, तब वो भी कुमरियों का जोड़ा या कबूतर का जोड़ा लेकर, अगर हम लूका के इंजील उसका दूसरा बाब उसके 24वें आयत में लिखा है कि वो भी हैकल में आए थे और कुर्बानी चढ़ाने के लिए आए थे, यीशु मसीह के जो माँ बाप थे। लेकिन अगर हम बागी अदन पर गौर करें तो आदम और हवा जब बागी अदन के अंदर रहते थे, बागी अदन के अंदर रहते थे, तो क्या वहां पर उन्हें कुर्बानी चढ़ाने की जरूरत पड़ती थी? आज गौर करें, इस बात पर सोचिएगा कि जब बागी अदन के अंदर आदम और हवा रहते थे, क्या उन्हें शुक्रगुजारी की कुर्बानी, गुनाह की कुर्बानी, या फिर खुदा के साथ रफाकत को कायम करने के लिए या खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए क्या उन्हें कुर्बानी चढ़ानी पड़ती थी? आज हम गौर करें। या उनको पाक होने के लिए क्या उन्हें कुर्बानी गुजरानी पड़ती थी? आज हम गौर करेंगे, हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनकी जिंदगी में गुनाह नहीं आया था। उस वक्त उनकी जिंदगी जो थी वो पाक थी। वो खुदा ठंडे वक्त में लिखा है कि खुदा ठंडे वक्त में आता था और उनके साथ रफाकत रखता था, उनसे मुलाकात करता था। उस वक्त मौत जो है उन पर लागू नहीं हुई थी। लेकिन जब नाफरमानी उनकी जिंदगी में आई, जब गुनाह उनकी जिंदगी में आया, जब लालच उनकी जिंदगी में आया, तब मौत उन पर लागू हुई, तब खून वहां पर बहाया गया, तब वहां पर कुर्बानी चढ़ाई गई थी। इसके बाद कुर्बानियों का सिलसिला जारी हुआ, लेकिन फर्क क्या आया कि कुर्बानियां चढ़ाने के बाद भी उनको माफी नहीं मिलती थी। कुर्बानियां चढ़ाने के बाद भी उनको अब्दी खलासी नहीं मिलती थी। कुर्बानियां चढ़ाने के बाद भी उनको खुदा की कुर्बत, खुदा की रफाकत उनको नहीं मिलती थी। उनको उससे में वो महरूम हो चुके थे। अगर हम खरूज की किताब उसका 27वां बाब पढ़े तो जब खैमा इज्तिमा बनाया गया तो वहां पर उनके अलग अलग पर्दे बनाए गए थे।
हर शख्स का अलग अलग मकाम था। और कोई भी यानी कि अगर उसी का अगर हम देखें तो नमूना जो है वो हैकल जब बनाई गई थी उसी नमूने पर बनाई गई थी। और अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें और बाइबल मुकद्दस का आखिर देखें तो वहाँ पर कुछ नक्शे जो हैं, प्लान जो है, हैकल की इमारत का प्लान जो है वो दिया गया है। मैं इसकी वीडियो दिखा भी दूंगा, वीडियो नहीं, इसकी फ़ोटो जो है दिखाऊंगा, स्क्रीन पर दिखाऊंगा, शेयर भी करूंगा। और यहाँ पर जो है वो वहाँ पर अगर उसके नक्शे पर हम गौर करें, इस पर गौर कीजिएगा, आपकी बाइबल के आखिर में होगा तो इस पर गौर करिएगा कि वहाँ पर हिस्से बनाए गए थे। कोई भी शख्स जो है, हर कोई पाक मकाम में दाखिल नहीं हो सकता था। पाक मकाम वो जगह थी जहाँ पर खुदा की हजूरी होती थी। वहाँ पर जब चारदीवारी के अंदर जो है वो जो सुलेमानी बरामदा था, वो हिस्सा जो था वो गैर अक़वाम का आता था। गैर अक़वाम के लोग जो थे वो सिर्फ वहीं तक रह सकते थे, उससे आगे नहीं जा सकते थे। फिर उसके आगे जब खूबसूरत दरवाज़ा से अंदर दाखिल होते तो वहाँ पर जो है बनी इसराइल कौम का वो हाथा होता था। बनी इसराइल कौम सिर्फ वहाँ तक रह सकते थे, उससे आगे नहीं जा सकते थे। उससे आगे जब दरवाजे से अंदर जाते तो वहाँ पर खवातीन का हाथा था, सिर्फ खवातीन वहाँ पर जा सकती थी। फिर उसके बाद उससे आगे जो है यानी फिर इसके आगे जो है वो दरवाज़ा था, दरवाजे से आगे जो है वो कुर्बानगाह थी। उस कुर्बानगाह वहीं पर जो काहिनों का हिस्सा था, काहिन जो थे वहीं पर वो काहिनों का अहाता था, काहिन वहीं पर रहते थे और वहीं पर कुर्बानी भी चढ़ाई जाती थी। फिर वहाँ से आगे वो पर्दा जिसका जिक्र यीशु मसीह की सलीब के वक्त, मसलूबियत के वक्त आता है कि यीशु मसीह जब मसलूब हुए, जब उन्होंने अपना दम तोड़ा तो हैकल का पर्दा, ये वही पर्दा है जो फट कर दो हिस्से हुआ था, ये वही पर्दा है। उससे आगे पाक तरीन मुकाम था जहाँ पर खुदा की हजूरी थी, वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता था। सरदार काहिन, सिर्फ सरदार काहिन, वो भी साल में सिर्फ एक दफ़ा, पूरा साल वो अपने आप को पाक रखता, तैयारी करता खुदा की हजूरी में आने की, और सिर्फ जिंदगी में से एक ही मौका दिया जाता था उस पाक तरीन मुकाम में जाने के लिए। और वो भी ऐसे नहीं चला जाता था, वो भी मतलब वो पूरा उनका एक लिबास होता था, खुदा ने हुक्म दिया था, वो एक ख़ास लिबास पहनता, फिर खुशबूदार कुछ चीज़ें, कुर्बानी की चीज़ें वो लेकर खुदा की हजूरी में जाता, बखूर लेकर खुदा की हजूरी में जाता, फिर उसको रस्सी से बांधा जाता और उसके साथ एक बेल होती थी, और अगर तो कुर्बानी कबूल होती तो वो जिंदा वापस आता, अगर कुर्बानी कबूल नहीं होती तो वो वहीं पर वो मर जाता था। फिर उसको रस्सी की मदद से उसको बाहर खींचा जाता था, जिससे बांधकर उसको अंदर भेजा जाता था। मतलब ये कुर्बानियाँ, ये बछड़ों का खून, ये बैलों का खून, हमारे जो जितने भी लोग जो कुर्बानियाँ, शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ या खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ गुजरानते थे, वो कुर्बानियाँ भी उनको कोई फ़ायदा नहीं दे रही थी, वो उनको खुदा के साथ नहीं मिला रही थी। हमारा मिलाप खुदा के साथ कब हुआ? जब हैकल का पर्दा फटकर दो टुकड़े हुआ, और वो कब दो टुकड़े हुआ? जब यीशु मसीह की कुर्बानी हुई। हमें इसलिए हमें यीशु मसीह की उस कुर्बानी को उसको समझने की ज़रूरत है, उसकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है कि अगर यीशु मसीह कुर्बानी होता तो हमारी जगह कहाँ थी? और हम तो ये बनी इसराइल का हिस्सा भी नहीं है, हम तो पता नहीं कहाँ से हैं। और हमारे बाप दादा ने, हमारे बाव अजदाद ने मसीह को कबूल किया, तो यीशु मसीह को कबूल करने के बाद हमें आसमानी मुकामों में हमें जगह मिली है। नहीं तो हमारी तो हैकल के अंदर भी कोई जगह ना थी। पाक तरीन मुकाम में जाना, आसमानी मुकामों में जाना तो बहुत दूर की बात है। गौर करें इस बात पर, यीशु मसीह की कुर्बानी की अहमियत को समझे। आज यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए। आज का रोजा जो है वो यीशु मसीह की अहमियत को याद दिलाता है कि हमें यीशु मसीह की कुर्बानी की अहमियत को समझना है। इन रोज़ों को, क़यामतुल मसीह को, यीशु की कुर्बानी को हमें हल्का नहीं लेना है। हम खुश नसीब हैं कि मसीही घराने में पैदा हुए, हमने यीशु मसीह को कबूल किया है। हमारा मिलाप, हमारी रफ़ाकत, हमारी कुर्बत हमारी खुदा के साथ बहाल हो चुकी है यीशु मसीह के वसीला से, यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से। आज हमें किसी तरह की कुर्बानी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही कुर्बानी, लबों की कुर्बानी, दिलों की कुर्बानी, अपनी शुक्रगुजारी के अल्फाज, उसकी हम्द व सताइश की कुर्बानी आज हमें गुजरानना है बस।
नहीं तो क्या क्या जतन उनको करना पड़ते थे खुदा की हुजूरी को, खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह के खून के वसीले से, यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीले से हमें सब कुछ मुफ्त में मिला है। इसलिए हमें खुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी है, उसकी तारीफ करनी है, उसकी तमजीद करनी है, क्योंकि खून बहाए खलासी नहीं थी, निजात नहीं थी। हमारे यीशु मसीह ने हमारी खातिर एक ही दफ़ा उसने अपने खून को बहा दिया, और जो लोग उसके मुंतज़िर हैं उनको लेने के लिए दोबारा वो आएगा। इसलिए अगर आप उस पर ईमान रखते हैं, उसकी कुर्बानी की अहमियत को समझते हैं, तो आप मेरी बात को समझेंगे। और अगर आप नहीं समझा आज तक उसकी कुर्बानी की अहमियत को, तो आज देखें कि हमें यीशु मसीह ने क्या मुकाम दिया है। हमें मट्टी पर से, हमें ज़मीन पर से उठाया है। हमारी कोई वक़्त नहीं थी, कोई औकात नहीं थी, उसने हमें उठाया है और आसमानी मुकामों में शाही काहिनों का फ़िरका उसने बनाया है। बनी इसराइल को उनका कोई भी फ़र्द जो है वो पाक तरीन मुकाम में दाखिल नहीं हो सकता था। सिर्फ हारून के कबीले में से वो भी चंद लोग जो थे, जिनको मखसूस किया जाता था, वही कुर्बानी चढ़ा सकते थे। और सिर्फ उनमें से भी जो जिनको चुना जाता, उनमें से भी एक शख्स ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा पाक तरीन मुकाम में जा सकता था। लेकिन हमारे खुदा ने हमें नजात, हमें अपनी कुर्बत हमें फ्री में दी है। इसलिए उसकी शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। ऐ कदूस खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी तमजीद करते, तो जिंदा है, तो जलाली है खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते आज के इस कलाम के लिए, ऐ खुदा जो हमें ज़िंदगी देता, जो हमें तेरी पहचान देता, जिसके वसीले से ऐ खुदावंद हमने तेरी कुर्बानी की अहमियत को समझा है खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम मिन्नत करते हैं कि ऐ खुदावंद खुदा हम आखिरी दम तक ऐ खुदावंद तेरे वफादार रहें, तेरी इस कुर्बानी की अहमियत को समझते हुए ऐ खुदावंद तेरे साथ साथ चलने वाले हों ऐ खुदावंद। जिंदगी के हर एक मुकाम में ऐ खुदावंद जब हम पर मुश्किलात आए, परेशानी आए, तेरे उस कफारे को याद करते हुए ऐ खुदावंद खुदा अगर हम पीछे मुड़ जाएं, चले जाएं ऐ खुदावंद, हम अपने ऐ खुदावंद तेरे वादों को से ऐ खुदावंद मुकर जाएं, तेरे कलाम को भूल जाएं, तुझसे गाफिल हो जाएं, तो ऐ खुदावंद हम तेरी कुर्बानी को, तेरे उस खून को अपने जिस्मों पर लेकर हम पाक और साफ होकर ऐ खुदा तेरी हजूरी में आने वाले हों। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तूने हमारे बंधन तोड़े, तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी तमजीद हो, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।